अब्दुल्ला ने गैर मुल्की इमदाद से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमारे इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत के कोई आसार नहीं है। उमर ने कहा कि अगर इस पर कुछ आवाजें उठती हैं तो इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। तक है एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं, वो फैसला हमारा कहाँ पर है। फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस में फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़रा ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इस मुहिम को हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के काफ़ी मसाइल हैं, बिजली के नरखों में इजाफा किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। क़रा ने कहा कि किश्तवाड़ में दफ़ा 144 नाफिज है। क़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा करना चाहिए। यूनानिमस राय कि हमें स्टेटहुड के वास्ते अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का ताल्लुक है। हमें इसमें और भी खुशी मिली जिस वक्त हमारे वहां पे सिविल सोसाइटी से भी हमारी जो बातचीत हुई, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उनकी तरफ से भी हमें इस चीज का काफी एनकरेजिंग एक अप्रोच मिला एंड दे ऑल्सो हेल्ड दिस डिसीजन। तो उसी सिलसिले में हमें जो साथ साथ जो हमें इनपुट्स मिले वो लोगों के जो डे टू डे इश्यूज थे। लोगों का आम तौर पे यही कहना था कि हमें लगता है कि इलेक्शंस से हमें जो मुद्दे लेके हमने इलेक्शंस में हम उतरे थे, जोक दर जोक उतरे थे, दिल खोल के हमने वोट दिए, वो हासिल नहीं हो रहा है। हमें अपने जो डेली बेसिस के जो इश्यूज हैं वो हमें हल नहीं हो रहे हैं, जैसे पानी का इशू हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, जैसे ये हमारे कैजुअल लेबर्स का इशू हो, साथ साथ डेली वेजर्स का इशू हो, टेम्पररी एम्प्लॉयज का इशू हो, एनएचएम का इशू हो, एडहॉक का इशू हो, कंसोलिडेटेड आंगनवाड़ी का इशू हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का इशू हो, आशा वर्कर्स का इशू हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का इशू हो, एसपीओज का इशू हो, अनएम्प्लॉयड यूथ में जो एक निराशा सी है कि हमारी एज निकलती जा रही है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट की कोई पॉलिसी को दूर करने की पॉलिसी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सब इश्यूज जो हैं, दीज आर कॉमन इश्यूज जो हर जिले में हमें देखने को मिले। यही इश्यूज कश्मीर में है, यही इश्यूज जम्मू में है। लोगों की जो तवक्कात थी इलेक्शन में उतरने के टाइम वो ये थी कि 10 साल के गैप के बाद में हमारे इश्यूज एड्रेस होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, दैट इज स्टेटहुड। और अनदर इशू दैट इज द पावर्स ऑफ एलजी एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। उसमें कहीं कहीं हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये भी बताया गया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी कहीं कहीं पे इस चीज को हवा देने की कोशिश कर। जम्मू कश्मीर बीजेपी की डिस्प्लेस्ड यूनिट ने यूनियन बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल के लिए एक रोज़ा कनेक्शन का इनकाद किया और बीजेपी की सीनियर रहनुमा प्रिया सेठी इस मौके पर मौजूद थी, मेहमान खसूसी थी। और बीजेपी के कश्मीरी डिस्प्लेस्ड यूनिट के सदर राजीव पंडिता ने कहा कि यूनियन बजट तारीखी है क्योंकि उसने समाज के तमाम तबकात को पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर का आइंदा बजट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कोई अच्छी स्कीम लेकर आएगा। बीजेपी की डिस्प्लेस्ड यूनिट ने आज यहाँ एक सम्मेलन किया बजट के उपलक्ष्य में। जो बजट यूनियन बजट है उस पर भी, और जो प्री बजट अब जो बजट यहाँ जम्मू कश्मीर का हो रहा है उससे पहले की चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो डिस्प्लेस्ड यूनिट के प्रेसिडेंट हैं राजीव पंडिता, उनसे बात करते हैं। राजीव, जो ये सम्मेलन हुआ और हमने कई बिंदुओं को उसको देखा, क्या लगता है आपको, आप इसको किस तरह से लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर विस्थापित जिला ने आज जो ये बजट सम्मेलन किया है, ये उस सम्मेलन की कड़ी है। अगर आप याद रखेंगे तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने जो इस बार बजट पेश किया
पार्लियामेंट में मोदी जी के नेतृत्व में, वो ज्ञानवर्धक बजट है। जब हम ज्ञान बोलते हैं तो जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञानवर्धक बजट जो इस बार आया है, जो हमारे मध्यम वर्ग है, जो सामान्य मानवीय है भारत का, उसके लिए। अब पहले आप देखते थे कांग्रेस के राज में तो बजट आता था, आलू और प्याज की बात होती थी, उस पे खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार ये बजट, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में जब बजट पेश होता है तो वो हमारे प्रदेश में, फिर जिले में, फिर बूथ स्तर पे जाए और वो बजट की जो इंफॉर्मेशन है वो सामान्य मानवीय तक जाए। जैसे कि इस बार 12 लाख का जो हमारा एक बजट का स्लैब दिया है कि इनकम टैक्स जो लगे, जो टैक्स है जो सैलरीड क्लास को नहीं लगेगा, वो उसमें करीब करीब 80,000 जो है पूरे साल का बचता है एक सैलरीड क्लास को। लेकिन ये हमने पहुंचानी है ना ये इंफॉर्मेशन, तो ये सम्मेलन उसी लिए है कि हमको इसके बारे में जानकारी आज हमारी प्रिया सेठी जी ने दी, और वो हम अब आगे जाके अपने बूथ लेवल पे हर किसी कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे, हर किसी सामान्य मानवी तक पहुंचाएंगे। खासकर कश्मीरी विस्थापित समाज जो है उनके लिए भी हमने बात की है। आगे जो स्टेट में बजट है, हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बोला है जो स्टेट बजट है उसमें भी हमारे लिए प्रावधान रहे। सैलरीड क्लास है कश्मीरी पंडित, तो उसके लिए भी जो 80,000 साल का बचेगा, जो पहले टैक्स लगता था, जिनका 12 लाख आता है, वो भी हम ये सुनिश्चित करें। हमने इस सम्मेलन में बोला है कि वो जाके हम घर घर में जाके बोले। विस्थापित समाज की अगर हम बात करें तो विस्थापित समाज के लिए आप क्या है बजट में, आप जरा विस्तार बताएं। आप सुनिए, ये जो यूनियन बजट आता है ये किसी पर्टिकुलर समाज, किसी एक समाज, पहले जो देखिए मैं पूछ रहा हूँ, पहले के जो बजट्स में प्रोविजन अलग रहता था, कुछ हजार करोड़ रुपए का अलग से प्रोविजन, इसमें तो कुछ भी नहीं। आप उनकी जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसको कम कर दिया। समीर जी मेरी बात सुनिए, इस बार का आप पिछले 2 सालों से जो बजट आ रहा है, ये बजट जो है 2047 के विकसित भारत के अनुरूप ये बजट बन रहा है। इसमें हम एक समुदाय के अकॉर्डिंग बजट नहीं बना रहे हैं। जब भारत विकसित होगा तो हर कोई समुदाय विकसित होगा। खासकर कश्मीरी विस्थापित समाज पिछले 4 सालों में जो अपने एलजी साहब भी बजट दे रहे हैं, उसमें हमेशा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर फंड विस्थापित समाज के लिए रखते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, जो सबके लिए होगा बजट, जो पूरे भारत के लिए बजट होगा, वो हमारे लिए भी बजट है। हम उसमें कोई अलग से नहीं है। हाँ, हमारे जो विस्थापन का मसला है, हमारे जो रिटर्न का है, उसके लिए जो अलग से बजट आएगा उस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 1। बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की तकर्रुर ये जाहिर करती है कि बीजेपी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है और पार्टी का कोई भी अदना दर्जा का कारकुन भी आला ओहदा लेने का ख्वाब देख सकता है। बिल्कुल, मैं पुनः से धन्यवाद दूंगी हमारे अन्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को, कि उन्होंने दिल्ली जैसी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जो जान है पूरे देश की, उसके अंदर एक महिला को जो है मौका दिया है चीफ मिनिस्टर बना के। आदरणीय रेखा गुप्ता जी बहुत समय से संगठन में काम करते हुए, विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए एक बहुत ही अच्छी चॉइस जो है दिल्ली को एज ए चीफ मिनिस्टर मिली है। मैं उनको और सभी को बहुत बहुत साधुवाद भी, और बहुत बहुत मतलब एक ऐसे दिल्ली भी एक ऐसी स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी है जो बहुत रेवेन्यू जनरेटिंग है। और कहीं ना कहीं जैसे देखिए वित्त मंत्री जी हमारी महिला है, इसी तरह से एक महिला चीफ मिनिस्टर दिल्ली में देना एक बहुत बड़ा जो है सौगात जो है महिला शक्ति के लिए, जो 50% जो चुपचाप अपना दायित्व निभाती हैं, संगठन में काम करती हैं और अलग अलग जो उसको दायित्व मिलता है उसको किस तरह से स्फूर्ति से करते हुए एक लक्ष्य तक पहुंचती हैं, ये हम सब के लिए उत्साह का भी और हम सभी के लिए एक वो भी है कि आने वाले समय के अंदर अगर हम काम करें निष्भाव लगाकर, तो मुझे लगता है कि सभी कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जब उनका रेखा जी का हम देखते हैं प्रोफाइल, तो इतनी बड़ी वो नेता नहीं रही पहले, मतलब कोई इतना बड़ा प्रोफाइल नहीं है। कॉर्पोरेटर के इलेक्शंस लड़े हैं और जीती है, लेकिन एमएलए पहली बार बनी और पहली बार वो जीत गई। यंग भी है। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का जो एक है कि एक बूथ कार्यकर्ता से लेकर लोग जो हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो क्या ये उसका एक और परिणाम? बिल्कुल, मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर निष्भाव से काम करे और संगठन के लिए काम करे तो अलग दायित्व को निभाते हुए, अगर आपने देखा होगा अमित शाह जी का जो प्रोफाइल है वो भी एक बार बूथ अध्यक्ष थे गुजरात में,
अपनी जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। इसी तरह से एक बूथ अध्यक्ष का अगर एक होम मिनिस्टर बन सकते हैं। आपने देखा मोदी जी किस तरह से काम करते करते धीरे धीरे संगठन का काम करते हुए दायित्व निभाते हुए पहुंचे हैं। इस तरह से रेखा जी जो है गुप्ता जी को, उनको मैं विशेष तौर पर एज अ महिला मोर्चा में जब वो काम करती थी, मैंने विशेष तौर पर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी देखा है, महसूस भी किया है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चॉइस जिस तरह से दी गई है, एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व जो है दिल्ली मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा और जो सरकार के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको भी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए। वादी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और श्रीनगर समेत ज्यादातर मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम समेत दीगर अजला के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। सयाहती मकाम पहलगाम, अहरबल, गुलमर्ग और सनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश होने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की। श्रीनगर में रात के औकात में सुबह तक बारिश हुई और इस बारिश ने कश्मीर में जारी खुश्क साली से किसी हद तक निजात दिलाई। नवा मेवा है, बिल्कुल ठीक देख रहा आज तक खुशक हमारी क्या खुशक साली हो गुजरी, रहमत खुदा की। हाँ तो बर्फ पड़ना चाहिए। हाँ बर्फ पड़ना चाहिए, बर्फ चढ़ना चाहिए। अल्लाह का शुक्र, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पर हम पर ऐसी मेहरबानी की तो हम खुशी साली से खत्म हो गए थे। तो अल्लाह ने मेहरबानी की कि बर्फ पड़ रही है इस वक्त, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सब लोगों को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए इसमें कि अल्लाह ने हम पर मेहरबानी किया। जम्मू कश्मीर की हसीन वादी सोनमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई जिसने पहाड़ों और चरागाहों को सफ़ेद चादर में लपेट दिया। बर्फ की मोटी तह दरख्तों और घरों की छतों पर जम गई जिससे कुदरती हुस्न में मजीद निखार आ गया। ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है और लोग बर्फ के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। रियासी के महूर और गुलाबगढ़ के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर आया है। कश्मीर के साथ लगने वाले इन इलाकों में भी बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है जो किसी भी मशहूर सयाहती मकाम से कम नहीं। मकामी लोगों का कहना है कि गुलाबगढ़ और महूर की दिलकश वादियाँ सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम बन सकती है। तो जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में हल्की से दरमियानी बारिश ने कई इलाकों को जेर आब कर दिया जिससे आम लोगों खास तौर पर स्कूली बच्चों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया जिसके नतीजे में बाजार और मुल्हिका इलाकों में पानी जमा हो गया। मकामी दुकानदारों का कहना है कि नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम के बायस मामूली बारिश भी गलियों और सड़कों पर पानी भरने का सबब बन जाती है। और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के आरीपर इलाके में मौजूद तारीखी चश्मा मुसलसल खुश्क साली की वजह से मुकम्मल तौर खुश्क हो गया है जिसकी वजह से इलाके में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस चश्मे को सूखते हुए देखा जो इलाके के लिए परेशानी का सबब है। उन्होंने कहा कि अगर चश्मे में दोबारा पानी नहीं आता है तो कई इलाके पानी के लिए तरस जाएंगे। क्या कहूँ, ये तमाम इलाके त्राल को पानी फराहम कर रहा था। मेरी इस वक्त उम्र नियर अबाउट 80 साल है। आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। आज जो मैं ये देख रहा हूँ, मैं अपने ही गुनाह हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ, मैं ही सियाहकार हूँ। मेरे चश्मे ऐसे ही नज़ारा देख रहे हैं कि पानी ही नहीं है। एक घर को कम अज़ कम दिन भर 24 घंटे में कम अज़ कम 100 लीटर 200 लीटर लगती है। वहाँ क्या कहेंगे, जन शक्ति लाएंगे पानी
4 बाल्टीन या 5 बाल्टीन, उससे क्या होगा? उससे पानी पिएंगे, उससे बर्तन साफ़ करेंगे, उससे वज़ू करेंगे, यानी वो नामुक्तफ़ी है। हालांकि बशारत क़य्यूम साहब ने टाउन हॉल में, जो हमारा नवाबुल कादिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब है, उसने भी ये हुक्म दिया है कि जहाँ भी यहाँ ट्यूबवेल है या कहीं कोई है उसको रिव्यू करो। लेकिन क्या रिव्यू करेंगे जहाँ पानी नहीं होगा? बस यही हम गुजारिश करेंगे खुदा से, खुदा के बगैर इसका कोई चारा नहीं है। सिर्फ हमें खुदा से रुजू करना है ताकि वो हमारे गुनाहों को अजाला करके हमें बारी देगा। श्रीनगर में बिलवाड रोड के करीब डल झील की हिफाजती दीवार गिर गई है और इसे इलाके में खौफ व हिरास पाया जाता है। अवाम ने डल झील के चारों तरफ हिफाजती दीवार की फौरी मरम्मत और तज़ीन व आराइश का मुतालबा किया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने उनकी बार बार दरख्वास्त के बावजूद इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने मुतल्लिका हुकाम के हमरा इलाके का दौरा किया। तनवीर सादिक ने कहा कि लोगों और सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए मरम्मत का काम फौरी तौर पर किया जाएगा। घाट नंबर 15 जनाबी डिवाड वस पे जनाबी रंग वस पे यप टूरिस्ट पकान अमे खतर जनाबी कि अमे नुकसान तुसा गि जनाबी या जख्मी तो वात जनाबी कि अम किन शहरानी कह इवन वारिया लट दी पान ते नजर जनाबी यप कि ड्राव यप टूरिस्ट पकान अत मरम्मत वरम्मत करान कहें अपर पान ते करो वन फोटोग्राफी जनाबी तुम पान जनाबी यह टोटल खत्म गोमुत मुतालबह अत मरम्मत पे कर यह डलगेट ताकि निशात तानत अत गोड 90 ब्रोट ठेकेदार या तम सात बोजन वल या तम सात अत चलावान तम वरी पे वरी करान 2 वहर करान मरम्मत करान कुल षटान पे टिप करान अत यह पेवान वस कहें ये नमत पत कुन कह सर्वे कर नबर कुल खसान तुम वो घाट नंबर 17 नश क्या गोमुत या यपर वो चिनार अत बून कशुर निशान बून अगर ना मरम्मत गई पे बून आबस मज लाइन तुम वो ना पान बे यपर वह वसान टूरिस्ट दित नजर ये गए वो ये क्या हालत कह बोजान हुकूमत आए हुकूमत कर कहें फिर वोडी क्या कुछ गलतियां तो हुई हैं, उसको सुधारना इस वक्त हमारा काम है। अभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मेरे साथ हैं। इन लोगों ने मुझे वादा किया कि अभी ये टिम्बरिंग करके के बाद आज रात से ही और कल से इसका रिपेयर जो काम होगा वो शुरू हो जाएगा। और जहाँ बाकी जगहों पे ऐसी कुछ है उनको भी ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधारेंगे। जी, तो अक्सर ये बोला जा रहा है, हाउस बोट वालों से भी बात हुई कि डलगेट से लेकर निशात तक कहीं कहीं जगहों पर इसी तरह की हालत बनी हुई है और ये बाइस खतरा है। इन लोगों ने मुझे वादा किया कि आज ही ये सब जगहों पे सर्वे करेंगे, जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं उनको ये सुधारने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ एक जगह घाट नंबर 17 या फिर दीगर जगहों की अगर हम बात करेंगे, बल्कि इनका कहना है कि डलगेट से लेकर निशात तक बिल्कुल इसी तरह की हालत बनी हुई है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन खासकर DC श्रीनगर से मुदाखलत की अपील चाहते हैं और ये इनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी तजदीद व मरम्मत अमल में लाई जाए। आफाशा के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। त्राल की मेन बाजार में ड्रेनेज ब्लॉक होने के सबब गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है। गंदगी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम म्युनिसिपल कमेटी त्राल के सफाई अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए सख्त मेहनत से ड्रेनेज की सफाई मुकम्मल कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक अहमद ने बताया कि बाजार में जल्द ही नई ड्रेन तामीर की जाएगी और इसके लिए फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। मकामी लोगों ने इस मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी परेशानी न हो। ये जो ड्रेन बनी है ये कवर्ड ड्रेन है। सिंस डिकेट्स इसमें ये पानी फ्लो हो रहा है। अब इसमें स्लिट जमा हो गई है। ये जो कवर्ड है ये हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब कल ये इसका पानी और जो ये गंदगी वो सारा रोडों पे आने लगा तो उसके बाद हमने टीम यहाँ से डिपोट किया और JCB से हमने 2-3 जगह ये काटा। तो एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है इसके लिए। इसको मैं ये रिपेयर के लिए और डीप ड्रेन ही बनाएंगे इसके लिए। कि चैनल के वसादत से लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी उनका ये पॉलीथीन है या सब्ज़ी का कुछ है या दुकानदार हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ड्रेनों में ना फेंके, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ यहाँ 7 गाड़ियाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रही है। तो मुझे गुजारिश रहे कि दुकानदार हजरात से वो अपनी डस्टबिन रखें। मैं उनको शाम के टाइम में ये ऊपर भेजा करूँगा। बडगाम में पेश आए एक सड़क हादसे में खातून की मौत हो गई। यह हादसा मेन चौक में उस वक्त पेश आया जब एक खातून पैदल चल रही थी। इस दौरान एक डिब्बर से उसे टक्कर मार दी और इस खातून की शिनाख्त हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा की शाइस्ता गुल के तौर पर हुई है।
लोगों ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा इंतजामिया से अपील की कि रिंग रोड के लिए चल रहे डंपर्स की टाइमिंग मखसूस रखी जाए और ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई की जाए। किसी की बड़ी गाड़ी है, डंपर गाड़ी है, ये मेन बस्ती में चलती है और अभी इसका टाइम ही नहीं है, क्योंकि इनका एक मुकम्मल टाइम होना चाहिए, या इनको टाइम होना चाहिए सुबह के सवारी में, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, क्योंकि इस टाइम हर किसी जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये लोग इतना नहीं सोचते कि हमारा टाइमिंग कब रहती है और किस साल में रहे। इतना बड़ा हादसा हुआ है आज यहाँ पे, जो एक टीचर थी उसकी जान चली गई है, आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो जाएगा, पता नहीं कब किसके साथ हो जाएगा। लेकिन मैं पुरअमन अपील करता हूँ गवर्नमेंट इंतजामिया से कि इनका टाइमिंग चेंज किया जाए और जो ड्राइवर हजरात है उनको भी चेक किया जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 28वीं डायरेक्टर्स मीट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद हुई। इस इजलास में डिजिटल स्किलिंग और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मरकजी IT सेक्रेटरी S कृष्णन और एडिशनल सेक्रेटरी भुवनेश कुमार शामिल थे। NILIT के वाइस चांसलर MM त्रिपाठी ने ऐलान किया कि कश्मीर में जल्द ही एक जदीद AI लैब कायम की जाएगी, जिससे IT के शोबे में नई राहें खुलेंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट का ये 28वां डायरेक्टर्स मीट श्रीनगर में हो रहा है, जहां पूरे देश से जो नाइलेट के 55 सेंटर्स हैं उनके डायरेक्टर्स आए हुए हैं और वो नाइलेट के फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि नाइलेट ने एक टारगेट लिया है अगले 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को स्किल करना है, जिससे कि जॉब मार्केट में वो अवेलेबल हों, इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी। नाइलेट ग्लोबल लेवल पे अब स्किलिंग कर रहा है, बहुत सारे देशों में भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं भारत के अलावा, और रिसेंटली नाइलेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी बना है, जिनमें 12 कैंपस एक साथ हैं। रोपड़ मेन कैंपस है, श्रीनगर एक कैंपस है, जिसमें हम BTech MTech और PhD प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, साथ में डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक नीड को कैटर करने के लिए। जैसे अभी तक देश में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो जो भी प्रोग्राम करते हैं तो निकलने के बाद बच्चा जॉब ढूंढता है, तो वो इंडस्ट्री में तुरंत एम्प्लॉय होने के लायक नहीं होता है। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री ही पूरा करिकुलम लिख रही है। इंडस्ट्री हमको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही है, वो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बच्चों से कह रहे हैं हमारे स्टूडेंट से काम करने को, तो हमारा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हीं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, तो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल भी हो सकता है और वो अपनी कंपनी भी शुरू कर सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं वो ऐसे भारत देश के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, हमने इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया है। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बाइथलॉन चैंपियनशिप 2025 जारी है। आज मेन और वुमेन एथलीट्स की 5 और 10 किलोमीटर की इसकी रेस हुई और इस चैंपियनशिप में पहली बार फायरिंग मुकाबलों में लेज़र बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। ये लेज़र गन्स ओलंपिक्स में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एथलीट्स ने फायरिंग मुकाबलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। कल सब जूनियर्स में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है और आज ये सीनियर्स में मैंने फ़न के लिए अपना पार्टिसिपेशन में बेस्ट दिया है और मैं सोचता हूँ कि मैं आगे जाके भी अगले साल भी खेलो इंडिया और बाइथलॉन में पार्टिसिपेट करूँगा। बाइथलॉन में हम आज पहली बार लेज़र गन से फायर कर रहे हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले से अभी बाइथलॉन इम्प्रूव कर रहा है। पहले हम .22 राइफ़ल से फायर कर रहे थे जो NCC में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जो राइफ़ल है ये बस जो इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल पे इस्तेमाल होती है, ये हूबहू उसके है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज ये इवेंट खेल के। फायरिंग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और पहली बार हमने इस इक्विपमेंट से फायर किया। लेज़र इक्विपमेंट है, पहली बार यहाँ पे आया है और काफ़ी अच्छा लगा इस पर फायर करके। और आज 4 राउंड फायर हुए मेरे और अच्छा हो गया। आज हमारा इधर कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छा रहा आज कंपटीशन। इस साल हमने लेज़र गन से किया है फायर, साल ब साल इधर अच्छा हो रहा है। ये J&K गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ इस गेम पे ध्यान दें
अच्छा कर रही है J&K गवर्नमेंट इधर। और ये जो कश्मीरी लड़के लड़कियां हैं इनको मैं बोलना चाहता हूँ इधर भाग ले इन सिक्कियों में। बायथलान चैंपियनशिप में पहली दफ़ा लेज़र गन्स का इस्तेमाल किया गया है और जो लेज़र गन्स ओलंपिक्स मुकाबले में इस्तेमाल होते हैं आज पहली दफ़ा ये नए इक्विपमेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे एथलीट्स हैं जब उन्हें बुनियादी सतह पे ओलंपिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं जब उन्हें उनके ज़रिए से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए तो आगे चलकर यही एथलीट जो है वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और जो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स है वहाँ पे अपना टैलेंट निखार सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है चाहे खेल यानी मिनिस्ट्री है या सरकार है उन्हें चाहे कि जो इक्विपमेंट्स ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में इस्तेमाल होते हैं उनको यहाँ पे पहले ही बुनियादी सतह पर उन्हें यहाँ पे लाना चाहे जो हमारे एथलीट्स हैं और यहाँ विंटर गेम्स में तो उन्हें जब बुनियादी सतह पे ये इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए से जब वो अपना टैलेंट निखार पाएंगे तो आगे चलकर वो ज़रूर मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे और साथ ही वहाँ पे अपना मुल्क का झंडा जो है वो बुलंद कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्र। बड़गाम के सब डिवीजन मागाम और मागाम पुलिस की जानिब से टाउन हॉल में नए फौजदारी कवानीन को लेकर एक जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया और SDPO मागाम मोहम्मद अशरफ मेहमान खसूसी थे। SHO मागाम मुदस्सिर अहमद, BMO मागाम डॉक्टर मुश्ताक और दीगर अफसरान मौजूद थे। SDPO मागाम मोहम्मद अशरफ ने नए फौजदारी कवानीन की जानकारी दी। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और लोगों ने शिरकत की। NCL को लेके न्यू क्रिमिनल लॉज को लेके प्रोग्राम था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे होम डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर आया है पब्लिक को अवेयर करने के लिए। उसके लिए ये प्रोग्राम था जिसमें हमारे मुख्तलिफ महकमा जात के लोग, मुलाजमीन, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से BMO साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से तहसीलदार साहब, बाकी सोशल वेलफेयर, कॉलेजेस, स्कूल्स और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद थे जिनको हमने नए क्रिमिनल लॉज के ऊपर। बानहाल में UTDRF टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया और प्रोग्राम में रजाकारों और सरकारी हुकाम ने शिरकत की। नायब तहसीलदार बानहाल जाकिर हुसैन तक़रीब में मेहमान खसूसी रहे जबकि SDRF के माहिरीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन, इब्तदाई तिबी इमदाद और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर तफसीली तरबियत फराहम की। प्रोग्राम के दौरान रजाकारों को हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाले आलात और CPR समेत दीगर तकनीकी महारतों से भी रोशनास कराया गया। ये तरबियत कुदरती आफात और हादसात के दौरान जाने बचाने में माऊन साबित हुई। आपको पता है कि आज हमारी जो SDRF की टीम ने एक तरबीती कैंप का इनेकाद किया था। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि लोगों को जो जितने भी हादसात होते हैं, जितना भी डिज़ास्टर है, उसके मतलब एक आगाही फ्राहम की जाए और उसमें जितने भी जो है मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हुए या किस तरह से किसी ऐसे डिज़ास्टर में किस तरीके क्या तरीक़ाकार उनको क्या सलाह अमल अख्तियार करना है उसके बारे में बताया गया था। पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म की वारदात यहाँ बानिहाल में पेश आई, जैसा कि बहुत जगह पर फायर इंसिडेंट्स हुए या कहीं स्लाइड हो जाती है या जैसा कि हमारा टेरन है जहाँ पर नेशनल हाईवे कहीं कुछ किसी किस्म का हादसा हो जाता है। तो उसमें किस तरह से जो है एक SDRF के साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें हमारी NGOs हैं वो किस तरीक़ाकार से उसमें जो है उस आपदा के दौरान में वो अपना राजौरी के सवारी इलाके की एक हामला खातून जजगी के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में इंतकाल कर गई, जिसके बाद अहल खाना ने अस्पताल के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से खातून की मौत हुई है और वो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंचे, जबकि प्रिंसिपल GMC राजौरी ने वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील की है। मेरी सिस्टर 3 दिन से GRPC राजौरी में है, ठीक है। 3 दिन से बहुत ठीक है, उसको पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने गोली दी, बोला आज ठीक होगी, कल होगी, ठीक है। जहाँ डॉक्टर था उसने टीका लगा दिया तो उसकी डेथ हो गई रात को। अभी तक हमारे को लाश नहीं बताई, अभी तक उसका पता नहीं क्या क्या निकाला क्या क्या नहीं लगा हुआ। इधर DC साहब मौके होने चाहिए, इधर दर्द करे हमारी, ठीक है, हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो लेबर रूम से शिफ्ट करते ही इनकी डेथ हो गई। तो इसमें ये है कि अब प्रिंसिपल सर ने जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट की है 5 डॉक्टरों की, तो इस पर पूरी इंक्वायरी होगी। हमने पूरी जो फाइल वगैरह वो जब्त कर ली है, हमने इनको इंश्योरेंस दिया है कि जो इंक्वायरी होगी वो पूरी क्लियर होगी। अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसको जो मिलेगी सजा वो होगी।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुफ्त बिजली के मुतालबे को लेकर अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि किश्तवाड़ में बड़े पनबिजली मंसूबे होने के बावजूद अवाम को महंगी बिजली और बार बार की कटौती का सामना रहता है। इंतजामिया ने एहतजाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, ताहम अवामी तहरीक मिशन बिजली फ्री के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उस टाइम इलेक्शन जीतने के बाद वो आज लोगों को टोपी लगाने का काम कर रहा है। उस चीफ मिनिस्टर से भी हम पूछेंगे कि आखिर आज किश्तवाड़ को कैसे भूल रहा है, जहाँ पे बिजली का हब है, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान को बिजली जा रही है। अगर दिल्ली में 200 यूनिट, राजस्थान में 250 यूनिट, अगर गुजरात में 150 यूनिट, अगर हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली, सिक्किम में मुफ्त बिजली, किश्तवाड़ को मुफ्त बिजली क्यों नहीं? किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर क्यों? ये जबरदस्ती किस बात के लिए? यहाँ के लोगों ने आखिरकार ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अपनी जमीनें दी, अपने घर तोड़ दिए। यहाँ पर आप देख रहे प्रोजेक्टों में आए दिन हमारे नौजवानों की लाशें। यहाँ पर कल भी एक हादसा हुआ पकड़डूल प्रोजेक्ट में, जहाँ पर हमारा एक नौजवान वहाँ पे दरिया में उसका फिसलने से वो दरिया में चला गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई। आप हम लोगों की जानें ले लो, आप हमारे घरों को तोड़ो, आप हमारा सोर्स खत्म करो, उसके बाद अब हमारे घरों में स्मार्ट मीटर लगाओ। ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। किश्तवाड़ के लोगों से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, किश्तवाड़ के लोगों को खास तौर से, कि आप अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आगे आओ। अपनी बिजलियां अगर आप चाहते हो कि आपको ये जंग में आप ये जंग जीत सको, आप हमारा जो हमारे मोहल्लेदारों ने, जो यहाँ के वार्ड के लोगों ने फैसला लिया है, आप भी उस फैसले पे आगे आओ, अपनी बिजलियां कटवा दो। क्या कि ये जबरदस्ती पे उतर आए हैं। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे जब लोग सोए थे, ये पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ पर लाठियां लेकर आए और जबरदस्ती करने लगे, जबकि हम यहाँ पर आए उसके बाद भी हमें स्मार्ट मीटर के। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चीजें आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी छात्र की रैगिंग मामले पर किया पोस्ट। लिखा, मैंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में कर्नाटका के सीएम से बात की है, इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार एसोसिएशन डोडा ने उपायुक्त डोडा से की मुलाकात, उपायुक्त डोडा को सौंपा ज्ञापन। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, भारत इतना बदल गया है कि एक अश्लील मजाक बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर रहा है। वहीं लिंचिंग, मणिपुर में घिनौने संघर्ष का मुद्दे पर सबकी आंखें बंद हैं। कर्नाटक के अल अमीन मेडिकल कॉलेज में एक कश्मीरी छात्र की रैगिंग हुई। 2019 बैच के छात्रों ने अनंतनाग के छात्र हमीम की रैगिंग की। छात्र संघ ने कर्नाटक सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मथुरा के मोरसान कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसा, कार पेड़ से टकराई, 2 लड़कों की मौत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पुंछ के निकास और ज़ेबाइश मंसूबे के तहत एमएलए एजाज अहमद जान ने निखा वाले चौक से बस अड्डे तक बनने वाले फुटपाथ का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शहरियों और म्युनिसिपल अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में एजाज अहमद जान ने कहा कि पुंछ को भी जम्मू और श्रीनगर की तरह खूबसूरत बनाया जाएगा और ये मंसूबा पुंछ शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए एक अहम कदम है। पहले पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, उसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ब्यूटिफिकेशन पुंछ के लिए ये पहला प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया है, जिसमें जो पाथ बनेगा चलने के लिए, इसके बाद डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो पेंटिंग का काम होगा। और आप देखेंगे कि जल्दी ही पुंछ के अंदर रात को चलने के लिए जो लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है और जो खूबसूरती के लिए चीज़ें की जा रही हैं। मैं आपको ये बात यकीन से कहूँ कि रियासत में जम्मू कश्मीर जो 2 हमारे मेन प्रोविंशियल हेड हैं, जहाँ पे
डिविजन कमिश्नर साहब बैठते हैं, जहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बैठते हैं, गवर्नर साहब बैठते हैं। इंशाल्लाह पुंछ भी जम्मू और कश्मीर की तरह चमकेगा। सैयदी मकाम दुधपथरी में भारी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई मुनज़्ज़म इंतजामात मैसर नहीं है। सयाहों ने शिकायत की कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ATV वाले मनमानी करते हैं और कोई देखने वाला नहीं। उनका इल्ज़ाम है कि उन्होंने ATV बुक की थी, मगर बुकिंग के हिसाब से उनको सहूलत नहीं मिली है। आज हम लोग ये दूधपथरी में आए थे, वहाँ पे ATV हायर की थी हम लोगों ने, तो 4 ATVs ली थी। तो उन्होंने बोला कि 4-5 जगह पे वो लोग लेके जाएंगे, दिखाएंगे, 4-5 पॉइंट्स दिखाएंगे। लेके गए जाते वक्त हम लोगों को बराबर से, और एक जगह पे छोड़ा। उन्होंने बोला कि 1 घंटा आप घूम लो, बाद में आएंगे हम लोग 1 घंटे के बाद और लेके जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। जब हम आए वापस उस पॉइंट पे तो कोई गाड़ी नहीं थी। तकरीबन 1 घंटा वेट किया हम लोगों ने, और उसके बाद बोल दिया कि नहीं, एक गाड़ी तो ब्रेक डाउन हुई है। तो वापस कैसे आए हम लोग? और जो आए थे वो भी अलग ही बंदे थे, जो छोड़ के गए वो तो नहीं थे। तो ये मतलब हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि एक तो हम लोग ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए और ऊपर से ऐसे वो लोग छोड़ के चले गए हम लोगों को। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोगों को आना है तो सोचना पड़ेगा कि जहाँ जाए कि नहीं जाए। फंसाते हैं लोग ऐसे। First of all, there's no systematic things which has been manned properly over here in this place, because prior to 2-3 days we have been gone to many places wherein first thing, everything has been like stabilized, plus people over there is very good. They explain you the thing, okay, it's everything systematic, but किसी ने मुझे recommend किया about this place, I would certainly say no, because there's nothing proper set up over here. First of all, आप एंट्री करेंगे पार्किंग से लेके टिल यू गो फॉर अ राइड इटसेल्फ, देयर इज नथिंग सिस्टमैटिक। गांदरबल में बीजेपी के नए जिला सदर गुलाम हसन राठौड़ ने दूरदराज इलाकों का दौरा किया और उनके दौरे का मकसद मकामी आबादी से रब्ता करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनना और ज़िला इंतज़ामिया के साथ उनके मसाइल के हल के लिए काम करना था। उन्होंने रिहायशियों, किसानों और मकामी कारोबारी मालकान के साथ बातचीत की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल ज़िला इंतज़ामिया के साथ उठाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे गांव में, इस मनी गांव में, और हमने आज दौरा किया है वाटसन का, और वाटसन में हमने देखा है वहाँ की जो वाटर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल डिफंग है। और मनी गांव में ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वाटर सप्लाई की, तो वो भी डिफंग है, और अभी तक उसमें मुझे लगता है 4-5 साल हो गए उसको अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुई है। और मैं गुजारिश करता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। कि मसले की आब नाग यह गो बिल्कुल खुशक, वो बनाया गवर्नमेंटन प्रोजेक्ट जन सकीपोरा टू वत्सन मगर बदकिस्मती ऑन ग्राउंड अत वनस तम कम गोस न आब यह सा यह मसला हल गन तक वनस बनान चारवायन आब बनान इंसान आब बड़ मुश्किलात मन। बीजेपी ने पुंछ में पार्टी हेडक्वार्टर पर मरकजी बजट 2025-26 पर एक खसूसी इजलास मुनक्किद किया और इजलास की सदारत जिला सदर गुरदीप सिंह खालसा और चौधरी अब्दुल गनी ने की, जबकि बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी मेहमान खसूसी रहे। मुकर्रिरीन ने इस बजट को अवाम के लिए फ़ायदेमंद करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि इस बजट से आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनान से अपील की कि वो आवाम तक बजट के फ़वाइद पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने भी बजट के ऊपर बात की और डिटेल में बात हुई, और एक जो मेन कार्यकर्ता होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो सभी प्रेजेंट थे, सबने सुना। बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से भी उनको सबको कॉपीज़ दी जाएंगी। जो एक ग्राउंड ज़ीरो पे एक पार्टी की हमेशा प्लानिंग रहती है कि हर एक आम इंसान को बजट के बारे में पता चले, ये उसी की एक सिस्टम होता है वैसे काम करने का। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसे ही काम किया जाता है और हर साल पुंछ में हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे काम किया जाता है बजट के ऊपर। वो एक रूटीन काम था। बजट पे तफसीली बात हुई, आम आदमी को आज पता चला कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इस पे तफसीलन बात हुई। मैं एक ही बात कहूँगा, हमारा बजट जम्मू कश्मीर यूटी का जो भी बना है वो अगर किसी की देन है वो भारतीय जनता पार्टी के
लीडर और मुल्क के वजीर आजम की देन है। यहाँ जो सरकार है उस सरकार से हम एक ही बात कहते हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों पे अपनी इजारादारी को छोड़ें, उसको चर्चा में उसका क्रेडिट खुद लेने की बात ना करें, बात वो करें कि आपने जो आवाम से वादे किए हैं उन वादों को पूरा। शोपियां के सिद्धू गांव में एक बड़े जमीन घपले का इंकिशाफ हुआ, जहां मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि 15 कनाल सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर नंबरदार जावेद अहमद शाह के नाम मुंतकिल कर दी है। ये इल्जाम है कि रेवेन्यू हुकाम की मिली भगत से ये जमीन नंबरदार के नाम दर्ज की गई और बाद में 9 लाख रुपए फी कनाल के हिसाब से फरोख्त की गई। इलाका मकीनों ने इस गैर कानूनी इक़दाम पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी तहक़ीक़ात और मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आज से 2 महीने पहले हमने एक एप्लीकेशन रिटर्न में किया तहसीलदार शोपियान को नंबरदार के अगेंस्ट, ताकि वो यहाँ स्टेट लैंड पे कब्जा कर रहा था और फॉरेस्ट लैंड पे। बदकिस्मती से उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। जब ये बिल्डिंग बनी है तब आपने उसके खिलाफ मज़ाहमत नहीं की थी? बिल्कुल, हमने एक बार किया, उसमें रिपोर्ट दिया था तहसीलदार शोपियान ने रेवेन्यू कमिश्नर को, जो शोपियान ACR साहब है, ताकि उसने उसमें पूरा लिखा था कि ये जो नंबर है नंबरदार दिखा रहा था, ये यहाँ लोकेट नहीं हो रहा था। उसने उसका जो तारबंदी है वो खत्म किया उस वक्त। सर हमको ये जो मकदमा ये चेंज करना है, ये नहीं रखना है जी। हाँ, ये जुल्म कर रहा है लोग। हाँ, हमारी जो विरासत है हटा दिया कौन जो बेचे जालिम है। आने जंगलात पट ली, आबाद कर ली इसने, हमने कोई मुफाद नहीं। हम क्या जो नहीं रहा, बस हम कौन माल चला और ऊपर आजादी रात हुई, फिर हमने उतू भी निकलो, अपना मकाना भी निकलो, जब पाबंदी लगी थे बूझे नहीं कोई कर दो किसे पकी जो बिल्डिंग तैयार किया तो उस समय की था कौन जो काम लोग है, हमने अन्ना है कागजों को पता है। देख एक तो इस वक्त अगर गल करा हम गल करा तो लिखा को 7 साल कागज, हमने क्या पता के है जो खांदो है, ये रात और गल करा निकलो दूसरी गल करा। काबीनी वजीर सकीना ईतो ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में नए तामीर शुदा ब्लॉक के साथ कैथ लैब का इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमे सेहत का अमला, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नीम तिबी अमला मौजूद रहा। मेंबरान असम्बली अब्दुल मजीद लारमी, अल्ताफ कुल्लू, एडवोकेट रियाज अहमद, पीरजादा मोहम्मद सईद और दीगर मौजूद रहे। सकीना ईतो ने कहा कि ये वक्त की अहम ज़रूरत थी और यहाँ कैथ लैब के क़याम से मरीजों को काफ़ी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर तिबी खिदमात को मैसर रखा जाएगा। लैब की बहुत डिमांड थी, यहाँ हर जगह लोग बात करते थे कि कैथ लैब जो है इस इंस्टीट्यूशन में नहीं लगी हुई है। आज ये 20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था कैथ लैब का, आज ये यहाँ पे इनाग्रेट हुई। अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पेशेंट आएंगे, उनको जो टेस्ट इससे रिलेटेड हैं वो टेस्ट हो जाएंगे और उनके लिए आसान होगा। उनको जाना पड़ता था श्रीनगर और उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी, वहाँ कभी नंबर नहीं मिलता था आसानी से। अब यहाँ डोर स्टेप्स पे उनके लिए ये कैथ लैब अवेलेबल होगी और पेशेंट केयर में इसमें बहुत आसानी होगी। दूसरा जो एडिशनल ब्लॉक था OPD वाला जो आज इनाग्रेट हुआ, वो था 34 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था। वो मैंने कोशिश की जब से ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में बनी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि लोगों को आसाइश मिले। हम लोगों के लिए जितना काम कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे। बॉलीवुड अदाकारा आकांक्षा जुनेजा ने कश्मीर के ज़ाती दौरे पर वादी में मौजूद टैलेंट की तारीफ की। उन्होंने कश्मीरी टैलेंट के लिए मौक़े की कमी का हवाला देते हुए मकामी अदाकारों के साथ वर्कशॉप्स मुनक़्क़िद करने के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने नई फिल्म पॉलिसी की तारीफ की, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की मजमूई तरक्की और कश्मीर में कारोबार करने में आसानी को उजागर किया गया है। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं बॉलीवुड की रिनाउंड एक्ट्रेस आकांक्षा जुनेजा। आपने देखा होगा उन्हें कई सारे ऐसे सीरियल्स हैं जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, इस तरीके के कई सारे सीरियल हैं। साथ या साथ निभाना 2 में भी वो आई थी, काफ़ी फेमस रोल हुआ था उनका। मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आकांक्षा न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आप कश्मीर में हैं, काम से आए हैं या पर्सनल ट्रिप पे हैं? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से कश्मीर आना चाहती थी, कश्मीर के लोगों से जुड़ना चाहती थी, यहाँ काम भी करना चाहती थी, बट बैक टू बैक शोज़ चल रहे थे तो वक्त नहीं
नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे ही मुझे वक्त मिला मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं कश्मीर आऊँगी। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, आदिल जो प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी सारे वीडियो एल्बम्स, फिल्म्स, काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस करते रहते हैं। मैंने उनसे बात की तो वो एक मेरी हसरतें करके वीडियो एल्बम शूट कर रहे थे। सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम साथ में काम करें और इसी बहाने मेरी कश्मीर से मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ काम भी हो जाएगा। अब आप खुद ग्राउंड ज़ीरो पे हैं इस वक्त, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से एक परसेप्शन जो है वाया फिल्म्स या OTT प्लेटफॉर्म्स या डेली सोप्स वो चेंज होना चाहिए कश्मीर को लेके? कश्मीर सिर्फ नेचर में ही खूबसूरत नहीं है, कश्मीर के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। मुझे यहाँ की जो खिदमत है बहुत पसंद आई, सब लोगों ने इतने प्यार से रखा। उसके अलावा यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, लोगों में बहुत टैलेंट है, यहाँ की सोच नई है। जिस तरह की लिरिक्स आप मेरी हसरतें गाने में सुनेंगे, आजकल आप देख रहे होंगे गाने जो 2 बोल में पूरा गाना ख़त्म हो जाता है, 2 ही बोल होते हैं। यहाँ हर एक लाइन का एक मतलब है जो हम अपने 80s 90s के सिंगर्स में देखते थे और वो चीज़ आज भी यहाँ ज़िंदा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की। तो अब मैंने ये सोचा है कि सिर्फ एक गाना ही नहीं, अब मैं यहाँ के लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगी, आगे और भी बहुत सारा काम करना चाहूँगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब आप सूत्रधार बन जाते हैं क्योंकि आप यहाँ पे आ चुके हैं। क्या पैगाम रहेगा और आप चाहेंगे कि आने वाले वक्त में और फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म पे जो शोज़ आते हैं या डेली सोप्स होते हैं वो यहाँ पे आएँ? आपका एक पैगाम दे दीजिए। बिल्कुल, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ आके मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपका हाथ थाम के चलूँ और आप मेरा हाथ थाम के चलें। जो भी आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मैं चाहूँगी उसमें लोकल टैलेंट को भी मौका दूँ, आप लोगों को ट्रेन करूँ, वर्कशॉप्स दूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार मुझे दीजिए, मेरा हाथ थामिए ताकि हम साथ में आगे बढ़ सकें और इस दुनिया को दिखा सकें कि कश्मीर में कितना टैलेंट है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कश्मीर की पहली खातून ट्रक ड्राइवर राबिया यासीन को उनके ससुराल वालों का पूरा ताउन हासिल है। जिला पुलवामा के वखरवन इलाके की राबिया यासीन गुज़िश्ता 7 बरसों से अपने शौहर मोहम्मद इम्तियाज़, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, उनके शाना बशाना चल रही हैं। अब राबिया एक मुकम्मल ट्रक ड्राइवर बन गई है। राबिया के इस कदम को उनके ससुराल वाले काफ़ी सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ है, मम्मी मैं अपनी बेबी को कुछ गाड़ी सिखाने को चॉइस रखता हूँ, आपका क्या मशवरा है? मैंने बोला बेटा अगर मेरी बहू कुछ करेगी वो हमारे लिए फ़ख्र है और हमारे लिए अच्छी बात है, कुछ करो, दोनों मियाँ बीवी कमाओगे, हमारे लिए अकलेती थी। अब इसने सीखा है, अब चला रही है ये गाड़ी, मगर हम क्यों अपनी बेटी को अगर हम सपोर्ट करते हैं, क्या राबिया यासीन को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? अपनी फैमिली जो अपनी लड़की होती है वो होती है दूसरी लड़की, दूसरों की लड़की अपनी लड़की होती है, मगर हम हर कोई सास अपनी बहू को सपोर्ट ही करना चाहिए। राबिया की सास है तो इनका जो सपोर्ट है ये बराबर इनके साथ है। इसी की वजह से आज राबिया कश्मीर की पहली खातून बन गई है जो इस वक्त ट्रक ड्राइवर बन गई है। तो इनका जो सपोर्ट है वो हमेशा रहा और आज भी, और इनको आज भी फ़ख्र है उनकी इस हौसला अफजाई पर। बिलाल खान, न्यूज़ 18, वखरवन, पुलवामा। मगर मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक आज गुलमर्ग में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। गुलमर्ग में बड़ी तादाद में सयाह खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। गुलमर्ग में सुबह से कई इंच बर्फ जमा हुई और कंगडोरी अफरवट चौकी पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ जमा हो चुकी है। सयाहों का कहना है कि वो खुशकिस्मत है कि उन्हें यहाँ लाइव फॉल मिला और उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक में जाने की ज़रूरत नहीं बल्कि अपने मुल्क के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है। I can't express my beautiful Kashmir peoples are very gentle. I like Kashmir. मुझको पता नहीं कि लोग स्विट्जरलैंड पहले क्यों जाते हैं। अपने देश में गुलमर्ग जैसा जगह है, इस जगह पहले आओ, इसका जो वेदर है, इसका जो सिनेरियो है, इसको देखो, इसका मजे लो। Dreamy place. Come and enjoy your life. आप पहली दफा यहाँ आए? हाँ जी, मैं पहली बार आ रही हूँ। लाइव स्नोफॉल आपने पहली दफा देखा? हाँ, गुलमर्ग में पैराडाइज ऑन अर्थ है। यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं ये सेकंड टाइम है। आई केम हियर इन समर टाइम, दैट टाइम आई कुडंट एंजॉय दैट मच, बट इस समय दिस इज रियली हेवन ऑफ अर्थ। आज स्नोफॉल देखकर ऐसा लगा है कि कश्मीर आने का हमारा पूरा का पूरा जो प्लान है सक्सेसफुल हो गया और काफ़ी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली यहाँ पर। और आते आते जो सीन दिखे हैं वो बहुत बेहतरीन थे, इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर में आकर मज़ा आ गया। मेरा एक सपना था कि स्नोफॉल हम देखें, तो कश्मीर में आके गुलमर्ग में आके
गुज़िश्ता चंद सालों में भारतीय फौज ने जदीद हथियारों और साजो सामान से खुद को लैस किया, जिससे उनकी ताकत में मजीद इजाफा हुआ। हाल ही में फौज के नॉर्दर्न कमांड में एक नया कामेज़गाज ड्रोन शामिल हो चुका है, जो दुश्मन के खिलाफ मुहलक हमले करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन सिस्टम जो है आप देख सकते हैं, एक आप बड़ा जो ड्रोन है वो देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ छोटे ड्रोन हैं। क्या कुछ इसका फायदा, क्या सुविधाएं इससे जो हैं वो मिली हैं, सेना को जानेंगे। क्या कुछ सुविधाएं मिली? सर नमस्कार सर मैं ये एक बताना चाहता हूँ, ये एक हाई स्पीड कामाकाई ड्रोन है। इसको सर इंडियन आर्मी ने खुद मॉडिफाइड किया है और ये एक इंडियन ड्रोन है, इसमें कुछ भी सामान बाहर का नहीं है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल सर हम फेंस के ऊपर पेट्रोलिंग के दौरान करते हैं इससे, या अपना एरिया को निगरानी रखते हैं। साथ में इनके जो सुविधा है उसकी इस प्रकार है, इसमें हाइट में 500 मीटर तक जाता है सर, ये डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर 360 जाएगा। साथ में 2 कैमरे लगे हुए हैं जिनकी सुविधा है, एक डे में काम करता है, एक नाइट में। और इसका बैटरी बैकअप है विद कामाकाजी ड्रोन, जो छोटे वाले ड्रोन है उनको कैरी करता है तो 15 से 20 मिनट है। अगर उनको कैरी नहीं करता है तो इसका 30 मिनट बैटरी बैकअप है। इस ड्रोन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इस ड्रोन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारे पास ये कामाकाजी छोटे वाले ड्रोन है, इनको ये टारगेट तक ले जाने के लिए इसका काम ये टारगेट तक लेके जाता है। और जो छोटे वाले ड्रोन है वो टारगेट तक लेके जाएगा, फिर उसके बाद उनको हम अपने दूसरे कंट्रोलर की मदद से उनको टारगेट पे लेके जाएंगे और एनिमी को बर्बाद करने का काम करता है। ये साथ में खुद भी बर्बाद हो जाता है और एनिमी को बर्बाद करता है। क्योंकि क्या कुछ इसमें क्या आईडीज को हम विस्फोटक को हम लेके जा सकते हैं? यदि कोई ड्रोन में कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, उस ऑब्जेक्ट पे भी हम जो है ड्रॉपिंग कर सकते हैं। हाँ सर, इसके अंदर सर एक फ्यूचर बना हुआ है। हमने इसके अंदर सर एक एक्सप्लोजिव डालते हैं जिसकी क्षमता है 150 से 300 ग्राम, वो साथ में कैरी करके लेके जाता है। और ये जो बड़ा वाला ड्रोन है ये पहले टारगेट को देखता है, टारगेट कहाँ है, फिर उसके बाद इसको हम छोटे ड्रोन को ड्रॉप करते हैं बड़े ड्रोन में से। जो बड़ा ड्रोन है वो वापस आ जाता है और जो कार्रवाई होती है ये छोटे वाले ड्रोन की होती है, कामाकाजी ड्रोन, जो कि टारगेट पे जाता है और टारगेट को बर्बाद कर देता है। तो स्वदेशी में जो है ये जो आप देख सकते हैं कि नए ड्रोन जो हैं आए हैं, और ये हाल ही में जो है ये पिस्टल है, और पिस्टल जो है अभी सेना में इंडक्ट की गई है। और आपको बताएंगे कि जिस तरह से इसकी विशेषताएं हैं, मेड इन इंडिया है, सबसे पहले लोकल प्रोटेक्शन है, वीआईपी प्रोटेक्शन है, और क्लोज जो क्वार्टर बैटल होते हैं, यानी कि आप आमने सामने यदि आ जाते हैं आतंकवादी तो उसी वक्त जो है उनके साथ मुकाबला करने में 30 राउंड फायर जो है वो इससे हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूल है ये भी काफ़ी फायदा देता है। जिस तरह से सामने अगर यदि दुश्मन कहीं छुपा हुआ है तो सेना की पेट्रोलिंग जब होती है उसके आगे ये चलता है, और उसके साथ साथ सेना के साथ शना बशाना किसी भी टेरेन से, किसी भी टोपोग्राफी से जो है ये इसको लॉन्च किया जा सकता है। और जिस तरह से यदि कोई हाइड आउट बना हुआ है उसके भीतर भी ये जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेपन है वो भी फिट किया जा सकता है, यानी कि वेपन से भी दुश्मन पे हमला जो है किया जा सकता है। और ये जो है सोने पे सुहागा हाल ही के सालों में जो साबित हुआ है, और काफी फायदा भारतीय सेना को इससे हुआ है। और इस तरह के कई ऐसे वेपन्स हैं जो हाल फिलहाल में जो है वो इंडक्ट किए गए हैं, और उसका काफी फायदा जो है सेना को अब तक मिला है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।